हर हर में देव। नहीं बच्चा, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बच्चा अभी आए। सुवर राम, सुवर राम, सुवर राम। ये क्या है बच्चा? जौन कहा तीन सुवर राम, सुवर राम। सुबह शाम, सुबह शाम। सीताराम, सीताराम, सीताराम। ये है सीताराम, सीताराम। और बच्चा? और ठीक बा महाराज? ठीक बा महाराज। हाँ। आपके सुअर बाड़ा कहाँ बा? ये बच्चा, जो नहीं आता उसको मत बोला करो। अरे उसे सुबाला कहते हैं। हाँ महात्मा जी। देखा महात्मा जी, आप हमार गुरु हैं, हम आपके चैला। हम आपके गुरु हैं, आप हमारे चेला हैं। चैला। हाँ गुरु महाराज। हाँ। हम लोग साधु संन्यासी यही। साधु सन्यासी। हाँ महाराज। हाँ। बैठ के कुछ भाव भोजन किया जाए, भगवान के हम लोग नाम लेवा जाए। सुबह का वक्त हो गया है। सुनो बच्चा, हरे कृष्णा। समय नहीं है, बहुत दूर चलना है। हरे राम। इस समय हम काशी से आ रहे हैं और प्रयागराज चल रहे हैं। ये बताओ महात्मा जी, कौने पासी की है रहे हैं? काशी, काशी यानी बनारस काशी जी। काशी विश्वनाथ। ये काशी बाबा विश्वनाथ। विश्वनाथ। हाँ। तो महाराज जी क्या करना होगा? चलते हैं प्रयागराज, जहाँ तीर्थ स्नान करेंगे, उसके बाद फिर अपने शिवाला पर चलेंगे। यानी कहने का मतलब नंगे हम चलते हैं हम लोग गंगा में। हाँ। चलो। अरे कोई नहीं साथी, कोई नहीं साथी, रघुबर विपतिया में कोई नहीं साथी। अमरनाथ महारानी जी। रंजीत आ गए? हाँ महारानी जी। सेनापति जी, तुम्हें खुशखबरी सुनाती हूँ। ओह वही जिस काम से मैं रंजीत को भेजी थी वो काम पूरा करके आ गए। आ गए। लेकिन अब मैं उन्हें इनाम देना चाहती हूँ। तुम जल्द से जल्द उनको बुलाओ और मैं उन्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है महारानी जी। ओ सेनापति जी, तुरंत आइए, तत्काल आइए महारानी जी। जल्दी से तत्काल आइए, आइए सेनापति जी। महारानी। सेनापति रंजीत, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। महारानी साहिबा, आपने वादा किया था, मेरे बातों पे गौर करो। तो ध्यान दे करके सुनिए ऐ महारानी जी, ध्यान दे करके सुनिए। ऐ महारानी जी, जो है वादा किया उसको पूरा करो। जो महाराज की बेटी है चंदा सुता, मेरे बाहों में उसको लिटा दी। महारानी, मैंने आपका काम कर दिया। आपने वादा किया था कि सेनापति काम करके आओगे, तुझे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो हमें महाराज की बेटी चंदा जो है, एक रात के लिए मेरे कमरे पर भेज दो।
बस इतनी सी बात है। अरे मैं सोच रही थी रंजीत कि तुम और कुछ मांगोगे, लेकिन उस अनहरी पे तुम्हारा दिल आ गया। महारानी, फेरे की कीमत जौहरी जानता है कि उस अंधरी के अंदर क्या राज है, क्या अंधरी के अंदर वो माल है जिसपे सेनापति फिदा है। तो ठीक है, आज रात 9 बजे मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में चंदा को भेजूंगी किसी बहाने के लिए, और मौका मिलते हैं उसके कमरे के अंदर दाखिल हो जाना। तुम्हें जो करना है वो कर लेना, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को नहीं मालूम होगा। समय 9 बजे मैं जा रही हूँ। चंदा को शाम होते ही भेज दूंगी और तुम मौके की तलाश देखते रहो। अरे महारानी वाह, अरे वाह रे चंदा वाह। जब से मैं भारत में कदम रखा हो तेरे पीछे फिदा था, लेकिन सच्चाई को कोई नहीं जानता था। चंदा, आज अपने हविष का शिकार बनाऊंगा तुझे। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि चंदा की माँ और मेरे पापा प्यार भरी बातें कर रहे थे और न जाने क्यों चंदा बहन की इज्जत लूटने के कह रही थी। हे भगवान, लेकिन नहीं पापा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जो तुम्हारे दिल में ऐसी सोच, ऐसी बातें हैं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं चंदा की जान जरूर बचाऊंगी, चाहे भले मुझे अपनी जान, अपनी इज्जत गंवानी पड़े, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। चलती हूँ मैं चंदा बहन। क्या बताऊं, आज मेरे घर में बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं, इसलिए माँ बोली चंदा बेटी तू रूम नंबर 13 वाला जो कमरे है, एक रात की बात है, तू वहां रुक जा, खाना खा के आराम करना, और जब सुबह सारे रिश्तेदार चले जाएंगे तो फिर चली आना। इसलिए मैं खाना लेके जा रही हूँ। या भगवान, मेरी माँ मेरी पछताना नहीं सुनना चाहती, अब मेरे बच्चे बुराइयां नहीं सुनना चाहती, इसलिए मैं माँ को नाराज नहीं देखती, आना देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपना खाना लेके रूम नंबर 13 में जा रही हूँ। या भगवान मेरी मदद करने मालिक। क्या बात है हो खाना ले के बहन, तुम कहाँ जाती हो? खाना ले के बहन,
आप ये खाना लेके कहाँ जा रही हो? मुझे तो बताओगी? गीता बहन, आप जानना चाहती हैं? हाँ बहन। मेरी बात सुनिए बहन। एक खाना ले के बहन, एक खाना ले के बहन अपने ले जाती हो। एक खाना लेके बहन अपने लिए जाती हूँ। एक खाना लेके बहन अपने लिए जाती हूँ। ये सारी बातें तुझे को मैं बताती हूँ। गीता, आप जानना चाहती थी ना? देखिए, आज मेरे घर में बहुत रिश्तेदार आने वाले हैं, इसलिए मेरी माँ बोली जो रूम नंबर 13 वाला कमरा है, एक रात की बात है चंदा बेटी, उसमें तू जा आराम कर खाना पीना खा के, और जब सुबह रिश्तेदार चले जाएंगे वापस चली आना। इसलिए मैं खाना लेके वहीं जा रही हूँ बहन। सही चंदा बहन, तुम वहां खाना लेके नहीं जाओगी बहन, क्योंकि जो बात मैं सुनी हूं, अगर मैं आपको बता दूंगी चंदा बहन, तो तू अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बहन। ऐसी क्या बात है बहन? आप इतनी घबराई घबराई से क्यों बोल रही हैं? आखिर बात क्या है, बताइए ना। चंदा, अगर तू पूछती है तो मैं जरूर बताऊंगी चंदा बहन। चंदा बहन, जो तुम्हारी माँ है और मेरे पापा वो आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे चंदा बहन, क्या? और न जाने क्यों तेरी माँ और मेरे पापा से तेरी इज्जत लूटने के लिए कह रही थी बहन। मैंने तो क्या करी है? मेरी माँ इतना नहीं गिर सकती, नहीं गिर सकती। फिर भी मैं सतीली हूँ, लेकिन मैं हूँ उसकी बेटी ना, ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। सच मैं कह रही हूँ बहन, इसीलिए मैं आपके पास भागते भागते आई हूँ, क्योंकि तेरे आंखों से दिखाई नहीं देता, और ये खाना तुम वहां कैसे लेके जा सकती हो बहन? तुझे मैं इस हालत में देखती हूँ तू मुझे बहुत तरस आती है बहन। अगर तुम वहां खाना लेके जाओगी और तू कह रही है कि तेरे घर में रिश्तेदार आने वाले हैं, वो लोग देखेंगे और गांव देश वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे बहन? इसलिए मैं कहती हूँ ये खाना तुम मुझे दे दो, ये खाना मैं खुद तेरे कमरे में लेके चली जाऊंगी, और तुम चल मेरे साथ मेरे कमरे में तुम रहोगी, और तेरे कमरे में मैं एक खाना लेके खुद चली जाऊंगी बहन। तो मेरे पापा तेरे इज्जत से खेलना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहन तुम्हारे इज्जत से मेरे पापा खेल सकते हैं, लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ, वो मेरे इज्जत से नहीं खेल सकते बहन। तू मेरी बात मान ले और ये खाना मुझे दे दे, चल मेरे साथ बहन। मैं कितनी अच्छी बहन, बहुत प्यारी है बहन, आओ चलो।
क्या बताऊं, मैं खाना लेके तो आ गई हूं, अभी कोई रिश्तेदार नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं खाना रख के थोड़ा आराम कर लेती हूं और देखो आगे होता क्या है। वाकई में भगवान जब देता है तो चौपर फाड़ के देता है। आया था यहाँ पर हुकूमत करने के लिए, महाराज की बेटी चंदा मेरे निगाहे पे बस गई। आज हरामजादी सो रही है, आज के सोने का फायदा मैं रंजीत उठाऊंगा और आपका हाफिज का शिकार बनाकर इसका जवानी से खेल खेलूंगा। वारी चंदा वाह। बेटी गीता तुम कैसे बेटी यहाँ? पापा, यही तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ क्यों आए और कैसे आए पापा। पापा, मैं जो तुम चंदा की माँ और तो दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे और चंदा बहन की इज्जत लूटने के लिए जो चंदा की माँ कह रही थी मैं सब सुन गई हूँ पापा, मैं सब जान गई हूँ पापा। चुप हो जाओ बेटी, अगर ऐसी बात कहोगी तो भारत वाले कहेंगे क्या कि पिता और पुत्री यानी घोर अनर्थ होगा, इसलिए सच्चाई को अंदर ही ताप दिया जाए। हाँ तो मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगी पापा, क्योंकि जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे चंदा बहन तो किसी की बहन बेटी है पापा। पापा, तुझे पापा कहते हुए तो मुझे शर्म आ रही है पापा, ऐसा काम करते हुए आपको शर्म नहीं आई। पापा, आपको तो मैं नहीं जानती थी कि भले आपके बिना गिर जाओगे पापा। अगर तुझे बेटी की हिसाब इज्जत से खेलना है पापा तो आओ आज तुम्हारी बेटी खड़ी है पापा। पापा, सम्मान को मत खो गीता, इंडिया है, इंडिया के लोग मुझे क्या कहेंगे पता करो। हाथ जोड़ता हूँ, पर्दा कर लो बेटी। आज आपकी बेटी तुम्हारे सामने इस हालत में खड़ी है पापा, तो आप कह रहे हैं मुझे पर्दा करने के लिए। क्यों पर्दा करूं मैं आपसे पूछ रही हूं पापा, कि मैं चंदा जैसा नहीं दिखती हूं या मैं बदसूरत लगती हूं पापा?
कि जो चंदा बहन के पास सामान है वो मेरे पास नहीं है पापा। पापा मैं तुझे ऐसा नहीं जानती थी, तू अपने आप को इतना गिर जाओगे पापा। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया पापा, अच्छा संस्कार दिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं जानती थी तुम भी ऐसा काम कर जाओगे पापा। आप मुझे कहीं नहीं छोड़े पापा। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ, अपने आप को मैं मिटा देना चाहती हूँ पापा। तुझे मेरी कसम है पापा, आप मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना चाचा, तेरे बदौलत मेरे बेटी आत्मदाह करने के लिए जा रही है। अगर मेरी बेटी ने कुछ कर बैठे तो इसका अंजाम भयानक होगा। दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है भगवान। अब मेरे दिल में विचार में यही आता है कि इस दुनिया में अपने आप को मिटा दूं। अब इस दुनिया में मैं जीना नहीं चाहती हूँ भगवान। मैं जब तक जिंदा रहूंगी अपने पापा को देखूंगी तो मेरे दिल दिमाग पे यही बातें गूंजती रहेगी भगवान। मैं नहीं जिंदा रहना चाहती हूँ। आज तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़ के जा रही है पापा।